में। उसके बाद सैस भी 5 मिनट नहीं लगेंगे। सैस इज जस्ट अ सीएसएस, इज नथिंग न्यू, इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग सीएसएस। सीएसएस लिखने का दूसरा तरीका है वही सीएसएस, सिर्फ नेस्टिंग होती है। नहीं, बहुत कुछ होता है। आई मीन फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, रीयूजेबिलिटी होती है, यानी स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग सीएसएस यू कैन से। आफ्टर ऑल है सीएसएस ही, ठीक है। एनीवेज, सो वी आर हियर बैक। पहले हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं मुझे क्या चाहिए, हर हेडिंग के नीचे वो एक छोटी सी लाइन चाहिए, चाहे वो लेफ्ट लाइन हो, चाहे वो राइट लाइन हो, चाहे वो सर के ऊपर हो, चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो एंड पे हो, जहां मर्जी चाहिए आपको, ठीक है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, मेरे पास ना दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है सूडो एलिमेंट और दूसरी होती है सूडो क्लासेस, ठीक है। दोनों, सूडो लफ्ज का मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेजिनरी, मतलब जो समथिंग व्हिच डजंट एग्जिस्ट फिजिकली। तो सबसे पहले जो मैं सूडो क्लासेस पढ़ाऊंगा, वेरी सिंपल है, इनसे हम स्टार्ट करते हैं। और वो है जी आपकी बिफोर और आफ्टर। मेरा ये H1 एलिमेंट है और ये दो ही हैं। तो मैं अगर यहाँ पे H1 टारगेट किया तो इसका मतलब जितने भी H1 है सबको टारगेट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H1 लो और H1 के साथ ये देखें, जो ही मैं कॉलन लिखा तो ये कॉलन के साथ सारी पॉसिबिलिटी आ गई है। इनमें दो चीजें फर्क जानना है, एक के साथ, कुछ के साथ एक कॉलन सिंबल है, कैन यू सी, फर्स्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट एंड, एक कॉलन है इनके साथ। कुछ होंगे जिनके साथ दो कॉलन्स हैं, कैन यू सी। तो ये फर्क है सूडो एलिमेंट में और सूडो क्लासेस में। गॉट इट। दो कॉलन वाली सूडो क्लासेस हैं और एक कॉलन वाला सूडो एलिमेंट। अच्छा, ये सूडो एलिमेंट क्लास क्या फर्क है ये मैं बाद में भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये देखेंगे दो कॉलन और एक कॉलन, ठीक है। सो नाउ, अच्छा, ये द मेकर सीएसएस सूडो एलिमेंट सेलेक्ट, मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, उल्टा बोल दिया गालिबन, ठीक है। एनीवेज, तो ये खुद हिंट्स में बता रहा है कि मेकर को मैंने सेलेक्ट किया, या यहाँ पे जाएं, यहाँ पे, या यहाँ पे जाएं। मैं चूंकि बिफोर और आफ्टर यूज करने लगा हूँ, तो ये बिफोर क्या है, बेसिकली represents a stylable child pseudo element। तो इसका मतलब दो कॉलन वाला क्या होगा, सूडो एलिमेंट, और एक कॉलन वाला होगा सूडो क्लास, ठीक। अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ जी कि मैं आफ्टर की सिंपली सेलेक्ट की और उसको मैंने यानी H1 जिस भी हेडिंग के या जिस भी एलिमेंट की सूडो क्लास यानी उसके बिफोर और आफ्टर इफेक्ट अप्लाई करने हो, उस क्लास का नाम लिखा। यानी ये क्लास पे भी अप्लाई हो सकता है, ये टैग नेम पे भी अप्लाई हो सकता है, ये आईडी पे भी अप्लाई हो सकता है। तो मैं इस वक्त किस पे कर रहा हूँ, टैग नेम पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर H1 की कोई क्लास होती तो मैं डॉट, पीछे डॉट लिख देता, आईडी होती तो हैश लिख देता, बिल्कुल। बाकी सारा सिलेक्शन का स्टाइल वही है जो नॉर्मल सीएसएस के स्टाइल की सिलेक्शन का तरीका है। सो मैंने इस पे दिया सिंपली, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट। इसकी एक कंटेंट की प्रॉपर्टी होती है, आप कोई भी कंटेंट लिखना चाहें, आई एम आफ्टर द हेडिंग, ठीक। और अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये आई एम आफ्टर द हेडिंग। सो एज सिंपल एज दैट। जैसे मीनिंगफुल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आफ्टर में जो चीज भी कंटेंट एम्बेड करेंगे वो कहाँ जाएगा, किसी भी एलिमेंट जिसके आफ्टर में वो लगा रहे हैं उसके बाद में, और बिफोर पे लगाएंगे तो कहाँ जाएगा, बिफोर में। अब राइट नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, वी आर नॉट सपोज टू राइट कंटेंट। भाई आप पूछ सकते हैं जी कंटेंट लिखने की जरूरत है, तो नहीं जरूरत, हमने हटा दिया कंटेंट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको या तो कंटेंट की प्रॉपर्टी दें ना, अगर दें भी तो खाली छोड़ दें। मुझे एक लाइन चाहिए, तो लाइन की कितनी विड्थ चाहिए मैं स्पेसिफाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए जी 20 पिक्सल्स की लाइन की विड्थ। हाइट कितनी चाहिए, लेट्स सपोज मुझे चाहिए 10 पिक्सल्स, कम या बड़ी या छोटी बात में कर लेंगे, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड कलर दे दें, दैट्स लाइक, इट्स जस्ट लाइक अ डिव। यानी ये जो सूडो एलिमेंट है, ये जब अपीयर होगा तो एक्चुअली ये डॉम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन लाइन हमें स्टिल नजर आ रही होगी। दिस इज व्हाट सूडो मीन बेसिकली। सो अब मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कुछ भी, लेट्स सी एन ऑरेंज वन। और अब मैं अभी यहाँ पे वापस आता हूँ और इसको ये करता हूँ, तो आई डोंट सी दैट पर्टिकुलर लाइन जो मुझे यहाँ एंड पे शो होनी चाहिए थी, ठीक है। सो इसको भी इंस्पेक्ट करने का सेम तरीका है, क्यों नहीं शो हो रही, लेट्स इंस्पेक्ट दैट। और आप जिस एलिमेंट को सूडो एलिमेंट दिया है उसको आप एक्सपेंड करेंगे तो जो आपने सूडो क्लास दी होगी वो यहाँ शो हो रही होगी। गॉट इट। यानी एक नया एलिमेंट नहीं बल्कि सूडो क्लास, और इसको जो स्टाइल आपने दिया होगा वो यहाँ शो हो रहा है। एग्जैक्टली ये स्टाइल मैंने दिया है, तो मैंने H1 के साथ इसे इंटीग्रेट किया है। तो H1 का मतलब क्या है, जितने H1 है सबके साथ आना चाहिए ना, ठीक। तो जितने H1 होंगे, अगर आप किसी एक को चाहते हैं तो उसको स्पेसिफिक क्लास दे दें और फिर उसको टारगेट कर लें। अब अगर मैं इस पे जाऊं तो आप देख रहे हैं ये H1 और आफ्टर
वो कोने में छोटा सा टूल टिप बना नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही है। नजर आ रही है टूल टिप? इसका मतलब यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब नजर क्यों नहीं आ रहा? आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं नजर आ रहा। लेट्स सी। अगर मैं कुछ, सॉरी, कंटेंट में दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये नजर ना आए तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको क्या कर दें, डिस्प्ले ब्लॉक कर दें। क्लियर? अब आप कहेंगे जी कि आफ्टर को तो आफ्टर पे आना चाहिए, नीचे क्यों आया? मैंने क्या, वेरी गुड, क्या कर दिया इसको डिस्प्ले। तो डिस्प्ले ब्लॉक जो है वो अपनी लाइन में नहीं रहता, तो आप दूसरी प्रॉपर्टीज ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इसे वैसे ही पोजीशन से कंट्रोल करना है तो ब्लॉक इज फाइन। पोजीशन जब दूंगा तो ये ब्लॉक श्लॉक छोड़ के अपने फ्लो से ही बाहर आ जाएगा। गॉट इट? तो अगर आपको सूडो एलिमेंट बिफोर या आफ्टर में शो ना हो, आप स्ट्रेट अवे जाके उसको क्या देते हैं, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, दैट विल स्टार्ट शोइंग अप। अब मुझे ये कहां दिखाना है, एंड पे या स्टार्ट पे, जहां मर्जी में। आप इसको मूव अराउंड करूंगा तो आपको पता लग जाएगा। अब जब मैंने, अच्छा, इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी यहाँ टेम्पररी चेंज होती है, तो आप इसको मूव करके यहाँ ले आए और ये हो जाएगा परसिस्ट। अब मुझे लेंथ ज्यादा चाहिए थोड़ी सी, सो व्हाट कैन आई डू इज कि यहाँ पे, सॉरी विड्थ नॉट लेंथ, ये राइट, 50। तो यहाँ पे आ जाएं। अब ये क्या होगा कि मेरे पास एक नया एलिमेंट विजुअली नजर आ रहा है लेकिन एक्चुअली डॉम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सूडो। प्रिंट का तो ताल्लुक ही नहीं ना इसके साथ। तो प्रीव्यू कोड तो नहीं आता ना, प्रीव्यू तो जो चीज नजर आ रही होती है, तो प्रिंट तो डेफिनेटली आएगा। तो नॉर्मली वेब पेज को हम थोड़ा ही प्रिंट कर रहे होते हैं, या वेब पेज को अगर प्रिंट कर भी रहे होते हैं तो वो प्रिंट पर्पज, उसका पर्पज प्रिंट नहीं होता। वेब का पर्पज होता है कंटेंट को ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कराना। कभी किसी वेबसाइट का प्रिंट लिया आपने, पूरी वेबसाइट का? हो सकता है उसमें से कोई एक पैराग्राफ कॉपी करके प्रिंट लें, बट पूरी वेबसाइट का प्रिंट डजंट मेक सेंस। कर लें तो आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ब्राउजर में तो अपीयर हो रहा है ना। एक्चुअली डॉम में एक्स्ट्रा डिव्स रेंडर नहीं कर रहा, पर्पज इसका ये है। मेकिंग सेंस? यानी हमने एक इतनी सी छोटी सी लाइन बनानी है और वो एक हेडिंग, एक पेज पे 10 हेडिंग्स आ रही हैं, तो हमें छोटी सी लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 डिव्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, 10 डिव्स बनाना एक बड़ा हेडेक है कि आप अपने वेब पेज को इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। आप सपोज करें वो 10 की जगह 50 दफा आ रहा है, तो एक लाइन जो 50 दफा रिपीट हो रही है एक पेज पे, व्हाई डू वी नीड टू इंट्रोड्यूस 50 एक्स्ट्रा डिव्स? डजंट मेक सेंस ना। तो व्हाई नॉट ओनली गिव वन सूडो क्लास एंड अटैच इट विद एवरीथिंग। या इनफैक्ट सूडो क्लासेस जितनी मर्जी दे दें, होंगी सूडो ना, डॉम पे तो लोड नहीं पड़ेगा, डॉम में नया एलिमेंट तो कोई भी नहीं आएगा। दिस इज द एक्चुअल इट्स पर्पस, दिस इज द एसेंस। मेक सेंस ना? ओके। अब इसका जो जो हाइट है, दैट नीड्स टू बी लाइक 5, ताकि थोड़ी सी अच्छी लगे लाइन, और दैट्स इट। अब मैं इसको कंट्रोल करूंगा, तो कंट्रोल करने के लिए जो कल आपने आखिरी क्वेश्चन पूछा था क्लास छोड़ने से पहले, कि जब हम इसे पोजीशन देंगे तो जिस एलिमेंट के साथ सूडो क्लास अटैच्ड है वो उसका पेरेंट है। इस वक्त ये सूडो क्लास किसके साथ अटैच्ड है? H1 के साथ। तो H1 क्या हुआ, इसका पेरेंट हुआ। तो मुझे इसे पोजीशन से कंट्रोल करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज, आई नीड टू गो टू दी H1। अब मैं इधर पोजीशन नहीं दे सकता, इधर दी तो P और H1 दोनों को मिल जाएगी। ठीक है, सो मुझे ये ख्याल रखना है। सो H1 दैट इज गोइंग टू बी पोजीशन रिलेटिव, और फिर इसको क्या दे दें, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब जब पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे तो इसका बिहेवियर देखें, कोई फर्क नहीं पड़ा। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, जी इंडेक्स, पांच प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाती है जब हम किसी को पोजीशन देते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। मैं इसको देता हूं जी राइट। अब फ्लो से तो आउट हो गया, ब्लॉक श्लॉक तो रहा ही नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म। मैंने कहा जी राइट पे 0 कर दो, ये एक्सट्रीम राइट पे चला जाएगा। ठीक, मैंने कहा जी टॉप से 0 कर दो, एक्सट्रीम टॉप पे चला जाएगा। अब मुझे ना टॉप पे चाहिए ना बॉटम पे चाहिए, मुझे लेट सपोज यहाँ सेंटर में चाहिए। व्हाट आई वांट टू मेक इज, मैं आपको पहले बता दूं मैं बनाने के जा रहा हूँ। जिस तरह का रिक्वायरमेंट है वो तो बड़ा सिंपल काम है, लेफ्ट 50% दे दें और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% दे दें। मैं जरा एक और कॉम्प्लेक्स काम करने जा रहा हूँ। मैं ये करने जा रहा हूँ कि अक्सर हेडिंग्स ये होती हैं कि आपको यूं मिलती हैं, एक यूं लाइन और यूं लाइन और बीच में टेक्स्ट। सो ये करूंगा तो बाकी सारी चीजें आपको कंट्रोल करना आसान हो जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, ये आफ्टर पे लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है, बिफोर पे लगी हुई है। तो आफ्टर में लगा चुका हूं। अब इसको टॉप और बॉटम पे नहीं आना चाहिए, कहां आना चाहिए, इसको सेंटर में आना चाहिए। सो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मैं क्या करूंगा, टॉप से
50% कर दूंगा। ठीक, तो बाकी ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट आप खुद ही कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट किधर गया? वेयर इज दिस, वेयर इज दिस, वेयर इज दिस, और वेयर इज दिस, वेयर इज दिस, दिस, दिस। अगर हम इसको डिस्प्ले हटा दें तो दिस। एनीवेज, अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहां पे जाके ये आफ्टर पे लग गई, सिंपल इसको रेप्लिकेट करें, टिक को कर दें BFORE, बिफोर। आफ्टर वाले तो ठीक है, बिफोर को क्या करेंगे, लेफ्ट 0, अब 50%। इसको जिधर मर्जी, जिस मर्जी स्क्रीन पे लेके जाएं, पोजीशन है तो ये नहीं छूटेगी, अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। लेट सपोज अब कहीं जगह ही नहीं बची, ऐसी स्क्रीन जिस पे जगह ही नहीं बची, या इस मीडिया क्यूरी पे आगे अगर लगता है आपको ये ओवरराइट कर रही है, तो क्या करेंगे, मीडिया क्यूरी पे जाके लेफ्ट और राइट की पोजीशन को रीएडजस्ट कर दें। मेकिंग सेंस? अच्छा, अब ये तो हो गया आपका बिफोर आफ्टर। अब मुझे इसे सेंटर पे लाना है, यहां पे लाना है, हेडिंग के नीचे जो आपको नजर आ रहा था अभी, जो डेमो दिखाया आपको, ये उस दिन आपकी रिक्वायरमेंट थी, या लेफ्ट पे लाना है। तो आपने सिंपली किस चीज को कंट्रोल करना है, लेफ्ट, सॉरी राइट 0 के बजाय मैं इसे क्या करता हूं, लेफ्ट 0, तो ये लेफ्ट पे आ जाएगी। अब जिस तरह मैंने टॉप से 50% दिया है, तो लेफ्ट से भी क्या दूंगा 50%, तो लेफ्ट से सेंटर ऑफ दिस, दिस। ठीक, अब टॉप से 50% तो नहीं चाहिए, 50% तो यही बनता है इसका, मुझे क्या चाहिए, बॉटम 0 चाहिए। तो टॉप की पोजीशन हटा के क्या कर दूंगा, बॉटम 0 कर दूंगा। मतलब आप फॉलो कर रहे हैं ना कि तरीका सिंपल है, उसको प्लेस करना अपनी मर्जी से, ये ट्रिक है। तो मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट से 50% कर दो, बॉटम से क्या कर दो, तो ये बॉटम पे आके स्टिक हो जाएगा। अब ये बिल्कुल टेक्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बॉटम से 0 के बजाय -10 पिक्सल कर दो। माइनस का मतलब बॉटम से प्लस वैल्यू दूंगा तो बॉटम से अप पुश करेगा, माइनस दूंगा तो रिवर्स नीचे पुश करेगा। दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। इसको कम या ज्यादा करना है तो कर लें, आई मीन इसकी जो विड्थ है वो कर लें आप 50 कर लें। इट इज गोइंग नोवेयर। अच्छा, आपको यहाँ लग रहा है ये सेंटर में नहीं है, ठीक। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी बताइए ना आपको, शार्प सेंटर करने के लिए, ये इस वजह से है। बेसिकली ये सेंटर में ही है, लेकिन इस लाइन का स्टार्ट सेंटर से हो रहा है, तो इसकी अपनी विड्थ भी तो है ना, स्टार्ट सेंटर होके अपनी विड्थ वहां से आगे स्टार्ट हो रही है, इसलिए ये शार्प सेंटर में नहीं आ रहा। तो मैं यूं करूंगा कि इस लाइन को आधा काट के वापस रिवर्स कर लूंगा। उस काम के लिए मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म, मतलब मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा, आप देख रहे होंगे सारी चीजें उन्हीं को रीयूज कर रहा हूँ। आपको अगर ये पहले से आपने प्रैक्टिस की होगी तो मेरे ख्याल में आपको कोई इशू, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे लेके जाना है ना वापस, तो ट्रांसलेट एक्स कर दें, और यहाँ पे क्या कर दें, -50। और अगर वाई एक्सिस पे होता तो ट्रांसलेट वाई करता, और अगर एक्स और वाई दोनों होता तो सिर्फ ट्रांसलेट और बीच में 2 एक्सेस दे देता, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, जो हम पहले कर चुके हैं। कैन यू सी दिस, राइट इन द सेंटर ऑफ द हेडिंग, जिस मर्जी स्क्रीन पे ले जाएं वो नहीं हिलेंगे यहाँ से। होगी सूडो, जितनी सूडो क्लासेस है ना या सूडो एलिमेंट्स हैं, उनको स्टाइल देने का सेम तरीका है, टारगेट करने का सेम तरीका, सॉरी बताता हूँ ना, अभी आता हूँ ना मैं, मतलब अभी अभी 2 सूडो क्लासेस पढ़ाई हैं, पहले बता तो दूं बाकी क्या कैसे यूज करनी है आपको खुद ही है। तो अब तो टिप भी है कि वो ट्रायंगल डिजाइन कर लें और उसको जिधर मर्जी पोजीशन से ले जाएं। एक ट्रायंगल बना लें सीएसएस में, ट्रायंगल कैसे, शेप्स कैसे बनाते हैं सीएसएस में वो भी बता दूं, तो बल्कि बनी बनाई मिल जाती हैं, खुद जोर लगाने से बेहतर है कि बनी बनाई ले लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जाएं और सिंपली ये कहें कि सीएसएस सूडो क्लासेस या सूडो एलिमेंट्स करेंगे तो वो सूडो क्लासेस भी साथ ही दे देगा, क्लासेस करेंगे तो एलिमेंट भी। अगर आप यहाँ देखें सूडो क्लासेस सूडो एलिमेंट्स दोनों टॉपिक साथ ही खड़े हैं,
ठीक है, तो अब आप यहां से देख लें कि सूडो क्लासेस क्या होती हैं और सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैं अक्सर इनको इंटरचेंज कर देता हूँ या मिक्स कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस सूडो क्लास, तो इसका मतलब यहाँ भी कंफर्म हो गया कि सिंगल कॉलन वाली क्या होती है सूडो क्लास, और डबल कॉलन वाली क्या होती है सूडो एलिमेंट। तो ये सारी हैं। एंकर टैग लिंक को आपने, यानी पूरे पेज पे जितने लिंक्स है, आप सपोज करते हैं कि उनका कलर आपको डिफरेंट चाहिए, तो क्या करेंगे, ए को टारगेट करेंगे और उसकी कौन सा सूडो क्लास टारगेट करेंगे, लिंक की। उसको जो कलर देंगे, पूरे वेब पेज पे जितने सिर्फ एंकर टैग या लिंक्स होंगे उनका कलर आपकी चॉइस का आ जाएगा। फिर आप चाहते हैं कि जितने भी एंकर टैग्स विजिटेड हो चुके हैं, यानी आपने अक्सर देखा होगा कि गूगल पे अगर मैं कोई चीज सर्च करूं, लेट सपोज मैंने अभी ये सूडो क्लासेस को विजिट कर लिया ना, तो ये इसका कलर डिफरेंट होगा। देख रहे हैं, इस लिंक का कलर डिफरेंट है और इसका कलर डिफरेंट है। क्यों कलर डिफरेंट है? ये विजिटेड है और ये नॉन विजिटेड है। सो हाउ टू डू दैट, यू कैन डू इट लाइक ए एंकर विजिटेड। तो इस पे जो भी कलर देंगे, जितनी भी एंकर टैग्स विजिटेड होंगे उनका कलर वो आ जाएगा जो आप स्पेसिफाई करेंगे, और जितने भी नॉन विजिटेड होंगे उनका कलर। और ये तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है हॉवर। ये सिर्फ एंकर के साथ नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और एक्टिव का मतलब ये, एक्टिव भी शायद आपने देखा हुआ कि कोई भी एंकर टैग जो एक्टिव है, एक्टिव का मतलब ये है कि आप लेट सपोज यहाँ पे अगर किसी चीज को मैं टैब्स बताऊं, ये अब एक्टिव हो गया, टैब दबा के आगे जाऊं तो ये एक्टिव हो गया। ये सारे क्या हो रहे हैं, बार बार एक्टिव हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक्टिव है उसका कलर कुछ पर्टिकुलर रखना है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आए और ये वही हॉवर की एग्जांपल दे रहा है। देन ये, यानी हॉवर आप डिव पे भी कर सकते हैं, ये आपको पता ही है, आपने किया भी है, ये डिव पे हॉवर कर रहा है। और इसी तरह आप उसको कस्टमाइज कर लें। ठीक, क्या कर रहा है, इसको बाय डिफॉल्ट डिजाइन करके पी को क्या किया हुआ है, नन किया हुआ है, और हॉवर पे उसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। यानी बाय डिफॉल्ट ये, अब मैं हॉवर करूंगा तो ये क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। वापस जाऊंगा तो वो ब्लॉक से क्या हो रहा है, नन हो रहा है। ये सिर्फ दो प्रॉपर्टीज हैं, डिस्प्ले नन है बाय डिफॉल्ट, जब मैं पी पे हॉवर करता हूँ तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाता है। इसी तरह, अच्छा ये फर्स्ट चाइल्ड वगैरह ये मैं बताऊंगा, है ये भी सिंपल ही है। फर्स्ट चाइल्ड का मतलब है कि अगर एक यूएल है, यूएल के अंदर 4 एलाइज हैं, तो आप चाहते हैं चारों को टारगेट ना करे, बल्कि यूएल के पहले चाइल्ड को एक्सेस करे। तो इसके लिए सूडो क्लास कौन सी है, फर्स्ट चाइल्ड। इसी तरह लास्ट चाइल्ड की भी क्लास है। आप चाहते हैं कि यूएल के 4 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे कौन सा टारगेट करना है, सबसे लास्ट चाइल्ड। इसी तरह फिर nth चाइल्ड है, आप ये चाहते हैं जी कि मुझे कोई भी रैंडम चाहिए, तीसरे नंबर वाला चाहिए, पांचवें वाला चाहिए। अगर लेट्स सपोज यूएल के अंदर 10 एलिमेंट, तो आप कहेंगे मुझे 7वां नंबर वाला चाइल्ड चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ जैसे फर्स्ट चाइल्ड है ना, वैसे nth चाइल्ड के ब्रैकेट में वो चाइल्ड नंबर दे देंगे, 7th या 6th आगे आएगा कहीं। ये फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड ये वही है। और पता नहीं ये लैंग क्या है, मैंने यूज नहीं किया। लैंग्वेजेस के बारे में इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, काफी सारी ऐसी हैं जो हमने यूज नहीं की, नजरों से गुजरी हैं, लेकिन कभी यूज करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ऑल सीएसएस सूडो क्लासेस, एक्टिव, चेक्ड, डिसेबल्ड, एम्प्टी, हर एक के सामने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये क्या करेगा क्या करेगा। हैं सारे के सारे सेलेक्टर्स ही हैं। ये मैं nth चाइल्ड की बात कर रहा था, यहाँ पे कहीं है अवेलेबल, ये nth चाइल्ड। nth चाइल्ड और ब्रैकेट में n दे देंगे, n का मतलब 2। अगर आपके यूएल में 10 एलाइज हैं और आप चाहते हैं कि 7वां एलाई सेलेक्ट करें, तो आप क्या करेंगे, nth चाइल्ड यानी एलआई, शुरू में एलआई लिखेंगे, और एलआई के बाद nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड के ब्रैकेट में n की जगह 7 लिख दें, तो आपको कौन सा टारगेट मिलेगा, 7वां टारगेट मिलेगा। ठीक, ये सारी की सारी। अब ये सारी की सारी सूडो एलिमेंट्स जो हमने देखे हैं, आफ्टर, बिफोर, इसी तरह फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लाइन है, सिलेक्शन है। अगर आपको ये टेस्ट करने हैं ना कि क्या करते हैं इनके बिहेवियर, तो सिंपली पता है क्या करें, आप फर्स्ट लेटर पे क्लिक करें और ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देगा कि फर्स्ट लेटर क्या करता है। ट्राई इट योरसेल्फ। ये देख रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि फर्स्ट लेटर बड़ा लिखा होता है बाकी, तो इसने क्या किया है, ये पैराग्राफ है मेरा, ठीक, इसको उसने सेलेक्ट किया है पैराग्राफ कॉलन फर्स्ट लेटर, और उसको फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया और कलर चेंज कर दिया, तो फर्स्ट लेटर का ये नजर आ रहा है। यानी आपको इवन अपने केस में ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है, आपके सामने ये चीज पता होनी चाहिए कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, आई कैन यूज इट। बाकी आगे आप रेफर कर लें। फिर आपको ये चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन फॉर दिस, सॉरी किधर गया, हाँ, ये क्या करता है, फर्स्ट लाइन क्या करती है, ये अगर आप किसी पैराग्राफ की पहली लाइन को स्टाइल करना हो सिर्फ, यानी पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ फ्यू लाइंस, तो आपने सिर्फ पहली लाइन को कलर चेंज करना है। तो कैन यू सी दिस, ये पूरा पैराग्राफ है विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लाइंस, और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, पी को सेलेक्ट करो और उसकी सूडो एलिमेंट में जाके पहली लाइन को सेलेक्ट करो, उसको कलर क्या दे दो, येलो दे दो, एंड इट इज एक्चुअली मेकिंग दिस फर्स्ट लाइन येलो। इसके बाद आप यहाँ पे अगर वापस आए
और ये कहें जी कि सिलेक्शन, दैट्स मजे की चीज है। सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि मैं किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं तो उसका कलर चेंज हो जाए। गॉट इट? अगर आप यहां पे जाएंगे, यहां पे आएंगे तो ये पी है, और इस पी को टारगेट करके इसने इसने पी को टारगेट नहीं किया, इसने बगैर कुछ लिखे, बगैर किसी एलिमेंट का नाम लिखे, 2 टाइम्स कॉलन लिख के सिलेक्शन। इसका मतलब जिसको भी सेलेक्ट करेंगे उसका कलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा येलो। अगर यहाँ पी लिखते तो फिर सिर्फ पी की सिलेक्शन पे आ जाता। तो अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इट इज गिविंग येलो कलर। ठीक है, इसको सिलेक्ट करूंगा, इट इज, क्योंकि ये देखे ना स्पेसिफाई है ना, दोनों कलर रेड हो गया और बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। इसको सेलेक्ट करें ये हो गया, इसको सेलेक्ट करें ये हो गया। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक वेरी सिंपल। पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सूडो क्लासेस करती है। ठीक है, ये तो वो चीजें हैं जो मैंने यहाँ बड़ी सिंपल सिंपल सादा सादा सी। हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर मैं वैसे आपको सूडो क्लासेस दिखा देता कि यार ये करती हैं, ये करती हैं, तो आपको उसकी एप्लीकेशन ऐसा पता नहीं लगेगी। अब हम करते हैं जी यहाँ पे अपना वो जो शेप है, जो ट्राइंगल है वो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, आपको वो ट्राइंगल चाहिए। लेट्स सी, मैं यहाँ पे जाता हूँ अगर, और अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, और इसके बारे में पूछा गया था। तो आप अगर इसे इंस्पेक्ट करें ना, तो आपको पहले इस तरह की शेप चाहिए। गॉट इट? अगर आप इसको यहाँ लेके जाएं, ये नजर आ रहा है आपको, ये शेप किस पे लगी हुई है? बिफोर पे लगी हुई है। ठीक, और किसके बिफोर पे लगी हुई है? एल आई के बिफोर पे। हर एल आई के बिफोर पे की जिस पे भी क्लिक करूंगा उस पे आ जाएगी। ठीक, सो लेट मी चेक दिस आउट। अच्छा, इस पे जाके ये स्टाइल देखें, ये पूरा का पूरा स्टाइल किसका हुआ है? वो ट्राइंगल का बना हुआ है। ठीक, आप चाहें तो ट्राइंगल यहीं से उठा ले, चाहें तो आप यहां पे लिखें सी एस एस शेप्स। सिर्फ वही नहीं, जिस तरह की शेप चाहिए यहां से ले लें। वैसे हम इसको खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। आपको एरो की डायरेक्शन अप चाहिए, डाउन चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, पैरेललोग्राम चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, ट्रेपेजॉइड की पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ओवल चाहिए, सर्कल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, व्हाटएवर यू नीड, वी नीड दिस। ठीक, हम इसको यहां से उठाएंगे। ये सिंपली इसका सारा का सारा स्टाइल है इस ट्राइंगल का। आप चाहें तो यहाँ चेंज कर लें, आपको इसकी हाइट कम चाहिए, विड्थ कम चाहिए, कलर डिफरेंट चाहिए, तो यहाँ से 25 की जगह आप क्या कर लें, 20 कर लें, और रन करें। नजर आया चेंज? इसको भी 20 कर लें, रन करें, नजर आया चेंज? और इसको कर लें लेट्स सपोज 30। ठीक, तो वी आर एक्चुअली मेकिंग इट कस्टमाइज। यहाँ से कलर आप कर लें, लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ इसको रेड। जब ये फाइनल हो गई, तो अब आप यहाँ आए और यहाँ देखें कि आपने इसको किसके साथ अटैच करना है। सूडो क्लास तो हमने बना ली ना, मतलब सूडो नहीं बनाई, इसने सूडो नहीं बनाई, इसने सिंपली ये क्या किसको स्टाइल दिया? ट्रायंगल ऐप, एक H2 को स्टाइल, सॉरी एक डिव को स्टाइल दिया। हमने डिव को तो नहीं देना, हमने किसको देना है? सूडो क्लास को देना है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि पहले ये देखें कि सूडो को अटैच किसके साथ करना है। मैंने इस ड्रॉप डाउन के साथ करना है अटैच। ठीक, तो इस ड्रॉप डाउन में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इसे इंस्पेक्ट करके पहले इसका पेरेंट देख लेता हूँ कि मुझे अटैच करना है इसको इसके साथ। और इस क्लास का नाम क्या है? ड्रॉप डाउन मेन्यू। या इससे भी ऊपर आए, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये। तो मुझे किसके साथ अटैच करना है? इस यूएल के साथ अटैच करना है। मेकिंग सेंस? तो मैं इस यूएल को क्या दूंगा? एक सूडो क्लास। तो क्या करूंगा मैं? दो काम कर सकता हूं, या तो यूएल को टारगेट कर सकता हूं। यूएल को टारगेट करूंगा तो क्या नुकसान होगा? बहुत सारे यूएल्स होंगे, सबके साथ ट्रायंगल लग जाएगा। ठीक, तो मैं या तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को यहां से कॉपी करता हूं, और इसको अपने स्टाइल में लेके यहाँ पे, क्योंकि वो क्लास थी तो क्लास को टारगेट करने का ये तरीका है। और साथ में 2 टाइम्स कॉलन के साथ आफ्टर दिस, और यहां से आके मेक सेंस? अब ये शो होगी या नहीं होगी, लेट्स सी। कहीं भी शो नहीं हुई। शो नहीं हुई तो क्या तरीका है? यहाँ आप जाएंगे, जब इसको एक्सपेंड करेंगे, लेट मी रिफ्रेश इट अगेन, और इसको आप एक्सपेंड करेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं हिंट देगी। लेट्स सी इट, ड्रॉप डाउन मेन्यू, सॉरी, यहाँ जाके इसको ये करें, और इसको
ये करें और इसको ये करें। अच्छा, पहले ये देख लें कि हमने अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू किया है तो शायद कोई और ड्रॉप डाउन मेन्यू तो नहीं है जिसके साथ इसने खुद को जाके अटैच किया। तो मेक श्योर कर लें कि आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू एक ही है, या ये तरीका है, या दूसरा तरीका है कि आप उसको अपनी कस्टम क्लास दे दें। ठीक है, मैं लेट मी चेक कि मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक ही क्लास है तो फिर आनी चाहिए इसको। यस, ये एक ही क्लास है और ड्रॉप डाउन मेन्यू यूएल है। तो मैं इसको स्पेसिफिक कर देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि सॉरी नहीं, वो डिस्प्ले एटलीस्ट यहाँ आफ्टर शो तो कर रहा था ना। आफ्टर की सूडो क्लास डॉम में तो शो कर रहा था ना, अभी डॉम में शो नहीं कर रहा। तो मैं उसकी इसकी वो कर रहा हूँ। कहाँ पे? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा ना। ये नहीं नहीं नहीं, ये सूडो क्लास नहीं। सूडो क्लास में क्लियर आफ्टर लिखा हुआ नजर आना चाहिए। जैसे ये है ना, ये देखें, मैंने H1 पे अप्लाई की ना, तो ये उसके एंड पे आफ्टर लिखा हुआ है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा आना चाहिए इसके साथ। सो लेट मी फिगर आउट व्हाई। आप एक और काम कर लें, यूएल और ड्रॉप डाउन और आफ्टर। कैन यू सी इट एनीवेयर? आई एम ओके। Let me give the custom class first. Drop down menu. This is drop down menu और टेम्परेरीली आर्जी तौर पे मैं इसको कोई बैकग्राउंड कलर देके चेक करता हूँ कि ये प्योर स्टाइल उठा भी रहा है या नहीं उठा रहा। सो लेट्स गिव इट अ ब्राउन कलर, नॉट आफ्टर, जस्ट दिस वन। और अब इसको यस, बाकी तो उठा रहा है। सॉरी, कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। कहाँ लगी हुई है ट्रांसपेरेंसी? नहीं, ये ट्रांसपेरेंट उसने बॉर्डर लेफ्ट ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर राइट ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, सिर्फ बॉर्डर बॉटम दिया हुआ है 30 पिक्सल। ये दैट्स फिजिबल, क्योंकि इसमें गलती इसलिए नहीं है, ये तो यहाँ से वेरीफाई हो गया है ना। ये तो मैंने एज इट इज यहाँ से कॉपी किया है, इसमें गलती के तो चांसेस ही नहीं है। चांसेस हैं तो हमारे साथ हैं, हमारे इस कोड में। एंड दैट इज फॉर लाइक, नहीं अभी और देख देख जो लिए आ रहा है। शो तो इसलिए कि ये एक्सपेंड हुआ है ना, लाइक वी नीड टू हैव इट दिस। और आफ्टर एक और काम करते हैं, आफ्टर में हम कुछ और दे देते हैं कंटेंट चेक करने के लिए। दैट इज गोइंग टू बी इसको, div को क्या मतलब उठाता है? किसी किसी भी एलिमेंट को, चाहे वो क्लास है, चाहे चाहे वो div है, चाहे वो h1 है, चाहे वो p है, किसी भी के साथ, यानी HTML के तमाम एलिमेंट के साथ सूडो काम करता है। वो मसला नहीं है। लेट मी सी, यस आ गया, अब आ गया। गॉट इट? वो क्या मसला था, मैंने कंटेंट की प्रॉपर्टी नहीं दी थी। तो अगर नेट सपोज कंटेंट की प्रॉपर्टी दे दें या डिस्प्ले ब्लॉक दे दें जो हमने कहा है, तो मैं इस कंटेंट की प्रॉपर्टी को खाली छोड़ता हूँ। अब नहीं शो कर रहा तो सब में देनी होगी ऑब्वियसली। अभी शो करेगा, देखिएगा।
जस्ट मैंने उसको कमेंट किया और चेक करने के लिए कंटेंट नल दे दिया, ठीक है। नॉर्मली कंटेंट की प्रॉपर्टी को आप स्टार्ट में दे देंगे, यहाँ भी इसलिए शो कर रहा था कि हमने कंटेंट दिया हुआ था, या फिर डिस्प्ले ब्लॉक दे दें। और अब यहाँ आए ये, ठीक। लेकिन अभी हमारी मर्जी की पोजीशन में नहीं आ रहा, तो आ गया है, ट्रायंगल भी आ गया है। आप इसे छोटा बड़ा करना है वो साइज एडजस्ट कर लें, दैट्स टोटली अप टू यू। हम इसको क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है ना, अब हम इसको देखेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि हमने बेसिकली अगर इसकी पोजीशन रिलेटिव होगी तो तब ये रेड कलर का जो ट्रायंगल है वो एडजस्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, ठीक है। सो मैं ड्रॉप डाउन की पोजीशन को चेक करता हूँ, इसकी पोजीशन ऑलरेडी क्या लगी हुई है, एब्सोल्यूट लगी हुई है। सो नॉर्मली जब ऑलरेडी कोई पोजीशन लगी हुई हो तो आपने दोबारा उसको रीपोजिशन नहीं करना, दैट में हार्म यू। आप उसी के एब्सोल्यूट पे चाइल्ड को भी एब्सोल्यूट दे दें, तो ये चाइल्ड के एब्सोल्यूट किस पे जाके रोकेगा, पेरेंट के एब्सोल्यूट पे, यानी इमीडिएट पेरेंट की जो पोजीशन होगी उस पे जाके ये हिट करेगा। सो लेट्स सी, हम इसको यहीं पे जरा फॉर्मेट कर लेते हैं और फिर वहां जाके इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे। ये आफ्टर की क्लास है मेरी, इस आफ्टर की क्लास में मैं क्या देता हूँ, पोजीशन, एब्सोल्यूट। अब मुझे 4 प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाएंगी, तो मैं क्या कहता हूँ, टॉप 0, वर्किंग, लेफ्ट, मुझे थोड़ा सा 10 एक पिक्सल लेफ्ट से पुश चाहिए, या 15 कर लें, यहाँ चाहिए। और टॉप से क्या चाहिए मुझे, टॉप 0 का मतलब एज पे जुड़ गया है, तो उससे भी ऊपर लेके जाना है, तो क्या क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से चेक कर लें आप, ये 3 प्रॉपर्टीज कॉपी करें और इनको जाके यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक। अब ये उसके ऊपर ओवरराइड क्यों कर रहा है, आप इस पूरे ड्रॉप डाउन को उठाएं और इसको क्या कर लें, डाउन कर लें, गॉट इट। लेट्स सी, आप यहाँ पे जाएं, इसको, और इसके ऑलरेडी पोजीशन एब्सोल्यूट लगी हुई है, गुड। तो इसने क्या दिया हुआ है, टॉप पे 0 दिया हुआ है, सॉरी 100%, पता नहीं 100% क्यों दिया हुआ है इसने, मैंने नहीं दिया, ये बूटस्ट्रैप की अपनी स्टाइलिंग है, यहाँ से देख लिया करें ये किसने दिया हुआ है। अगर यहाँ style डॉट css होता तो इसका मतलब मैंने दिया है, ठीक है। सो आप इसको ना छेड़ें, क्योंकि मैंने कहा कि बूटस्ट्रैप के लेआउट को, तो ये स्टाइल किसने दिया है, बूटस्ट्रैप ने दिया है, इसको ना छेड़ें, बल्कि यहाँ इसको सेलेक्ट करके या तो अपनी क्लास दे दें फिलहाल, या फिर सिंपली इसको टॉप से कोई वैल्यू दे दें, टॉप में लेट्स सपोज 1, top that is going to be 50 pixels, can you see this now this, इसका मतलब ये टॉप किसको दे रहे हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू को। तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को तो नहीं दे सकते, आप क्या करें, या उसको कस्टम कह लें या ट्रायंगल फिक्स कह लें, ठीक। इसको जाके ये कॉपी करें, इसको आके पेस्ट करें, तो आपने फील किया होगा कि ये सारा काम क्या है, मेकअप है, यानी कोई नया काम नहीं कर रहे स्पेशल, वही काम जो हम नॉर्मल सिलेक्शन से करते थे, अब हम उसके जरा स्मार्ट वेज पढ़ रहे हैं कि इसको यूं भी किया जा सकता है, इसको यूं भी किया जा सकता है, और इसको यूं भी किया जा सकता है। बाय द वे, अगर ये आफ्टर सूडो क्लास में ना होता, इसको तो मैं पोजीशन से एडजस्ट कर रहा हूं, तो यहाँ सिर्फ डिव लिख देता और डिव को पोजीशन कर देता, तो काम तो वो भी हो जाना था। क्योंकि अगर डिव लिखता तो वो भी तो डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर आ जानी थी, तो फिर सूडो की जरूरत क्यों है। तो इसका जवाब वही है, इट्स जस्ट अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक। तो खैर, मैं इसको देता हूँ जी टॉप, और मैंने इसको क्या वैल्यू दी थी यहाँ पे, टॉप जहाँ पे हमारी फिक्स आई थी 62 पिक्सल्स, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड गिव इट लाइक 62 पिक्सल्स। अब आप इसको जो बैकग्राउंड कलर रेड दिया था, ये तो सुजुकी लग रही है, तो आप बैकग्राउंड कलर को मैच कर दें अपने कलर के साथ। सी व्हाई इट इज नॉट पिकिंग अप, तो दैट्स 62। अब क्यों नहीं पिक कर रहा पता है, एक पोजीशन उसने खुद भी दी हुई है ड्रॉप डाउन को, और एक पोजीशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉप 100% दी हुई थी ना बूटस्ट्रैप ने, स्टाइल ने, तो एक उसने खुद दी हुई है, तो मेरी क्यों नहीं पिक कर रहा, क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बूटस्ट्रैप दो कन्फ्लिक्ट कर रही हैं।
ये चीजें आपके फौरन दिमाग में आनी चाहिए कि यार ये मैं सारा कुछ ठीक कर रहा हूँ बट स्टिल इट इज नॉट गेटिंग द पॉइंट्स। फिर अब आप यहाँ पे जाके इसका कलर डिटेक्ट करें, बैकग्राउंड कलर इसका क्या है ड्रॉप डाउन का, दैट इज दिस ऑफ एफ 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 वाइट। आप जाके इसको रेड की जगह एफ 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 दे दें, दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। ठीक क्या? अब इसका आप बॉक्स शेडो दे दें, एक और प्रॉपर्टी आपको पता लग जाएगी। बॉक्स शेडो सीएसएस बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा सा हल्का सा शेडो दे देती है। सो लेट मी डू दिस and let me do which one I want to give it like this, हल्का सा लाइट ग्रे सा शेडो दे दें, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बाद में हम इसको फिक्स कर लेंगे। इसने तो सत्यानाश ही कर दिया उसे हल्का सा बहरहाल वी कैन डू दैट बाद में। ठीक, क्योंकि अब हम अगला काम भी करना है ना, हमारा टाइम भी तकरीबन ऑलमोस्ट फिनिश पे। इसको आप हल्का सा डी या लाइट ग्रे क्या होता है, डी होता है, हाँ लाइट ग्रे। प्रोफेशनल्स कभी भी कलर के नाम नहीं लिखते, ठीक है। कोशिश किया करें आप कोड याद रखें, या याद ना भी रखें तो नेट से देख लिया करें कि किस कलर का क्या कोड है, ठीक है। सो आ गया जी। अब ये जहां तक मेन्यू जाएगा, चूंकि ये पोजीशन के साथ है, उसको कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो आप रीएडजस्ट करेंगे उसको, कैसे आपको पता है कैसे करेंगे। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, ये आ गया। इसको इधर लेके जाएं, स्टिल इट इज एट इट्स ऑन पोजीशन। इसको इस स्क्रीन पे लेके जाएं, स्टिल इट इज नॉट लीविंग इट्स ऑन पोजीशन। इसको जिधर मर्जी लेके जाएं, ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। अगर ड्रॉप डाउन में आए तो स्टिल इट इज, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी, ड्रॉप डाउन में इसकी जरूरत, तो क्या करेंगे, इसी सूडो क्लास के टारगेट करके डिस्प्ले नन कर देंगे। तो समझ आई कहाँ मीडिया क्यूरीज की जरूरत पड़ती है, कहाँ हमें सूडो क्लासेस की जरूरत पड़ती है, कैसे हम सूडो क्लासेस और मीडिया क्यूरी दे सकते हैं, और कैसे हम डिफरेंट डिवाइसेस पे डिफरेंट डिजाइंस की इंप्लीमेंटेशन को हम कर सकते हैं। मैं बहुत स्पीड लगाने की कोशिश की बट स्टिल फिर भी व्हाट्सएप वाला बेटा मैं नहीं बताऊंगा ना, मतलब व्हाट्सएप वाला मैं अगर बताऊंगा तो मैं भी यहाँ से देख के बताऊंगा सिंपली। कैसे? ये काम आपको करने को कहा था कि आपने भी नेट से ही देखना था जो मैं करूंगा वो आप कर लेते, कौन सा हार जाती। ओपन व्हाट्सएप वेब या ओपन व्हाट्सएप HTML एंकर, ये उसी तरह आपने क्या देना होगा, एंकर के href में जाके कोई वेब लिंक टू स्पेसिफिक व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट। ये चीजें बताने का मकसद ये है कि आप खुद भी गूगल किया करें, क्यूरी किया करें, सारी चीजें आपको जुबानी कभी याद नहीं रहती। तो ये देखें, उसने ये दिया है व्हाट्सएप सेंड ABID फोन नंबर और टेक्स्ट हेलो, इवन डिफॉल्ट टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं आप उसको यहीं से वेब से। किधर किधर नीचे, अच्छा जहां भी है कर लेंगे, ढूंढ लेंगे ना ये वाला, अच्छा कान खींचने चाहिए तुम सबके। मैंने आपको कहा था कि जो स्टैक ओवरफ्लो है ना, ये 90% डेवलपर्स की रोजी रोटी लगी हुई है इसके साथ, ये बंद हो जाए तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाए। इसको यूज करना सीखें। ये जो क्वेश्चन होता है ना, यहाँ पे ना वोट्स मिलते हैं बंदों को, आपकी प्रोफाइल्स मिलती हैं। जो क्वेश्चन होता है, ये जो इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन की इमीडिएट डिस्क्रिप्शन होती है। आंसर कहां से स्टार्ट होते हैं, जहां आंसर लिखा होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि ये किसी बंदे ने क्वेश्चन पूछा है और ये उस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन है। वो ये कह रहा है कि मैंने ये काम ट्राई किया है, ये नहीं काम कर रहा, कोई और हल बताओ। और उसके बाद 14 लोगों ने आंसर दिए हैं। अच्छा मैं आपको दिखाऊं, अगर अपना व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन ना ये स्टैक ओवरफ्लो लॉगिन हो गए, तो ये देखें मुझे कितने पॉइंट्स मिले हुए, 101 पॉइंट। मुझे कितने ऑनर्स मिले हुए, ये देखें मेरे पास कितने बैचेस हैं इसके, ये 5 मेरे पास ब्राउन्स बैचेस हैं, एक सिल्वर बैच है, गोल्ड बैच कोई भी नहीं है। ये बहुत बड़ी यहाँ पे प्लस पॉइंट होता है। अगर आपको कोई सोल्यूशन आता है ना स्टैक ओवरफ्लो पे, तो
आप उस सोल्यूशन यानी वो जवाब देते हैं, तो जवाब देने पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं और ये पॉइंट्स आपकी प्रोफाइल में, प्रोफेशनल डेवलपर्स की प्रोफाइल में बड़े काउंट होते हैं। तो खैर ये तो बात की बात है बात की बात है, मेरे 101 पॉइंट्स हैं, यानी कि मेरे कितने आंसर्स लोगों की हेल्प कर रहे हैं दुनिया में। ये वाला हेल्प कर रहा है, ये वाला हेल्प कर रहा है, ये वाला हेल्प कर रहा है, ये वाला मैंने किसी ने पूछा था हाउ कैन मैं एक एंटायर रो क्लिकेबल, जनवरी 24 को मैंने आंसर दिया, मई 19 को आंसर दिया। तो ये जब जब टाइम मिले तो खैर ये प्रैक्टिस चल रही होती है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, ये किसी ने सवाल पूछा हुआ है, अब अगर लेट्स सपोज मुझे भी कोई जवाब आता है तो मैं नीचे जाके उसको जवाब दे दूं तो मुझे भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे अगर वो आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। पर खैर कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, ये आंसर्स यहां से शुरू होते हैं जिस पे ग्रीन टिक हो, उस आंसर को सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं, यानी उसकी जो वर्थ है या उसका जो ट्रस्ट लेवल है वो सबसे हाई होता है कि सबसे ज्यादा लोगों ने इस सोल्यूशन को ट्राई किया और ये सोल्यूशन उनकी केस में काम कर गया। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले कौन सा ट्राई करना चाहिए, ग्रीन टिक वाला। अगर ये काम ना करे आपके केस में तो फिर यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट आंसर ये है, अगर ये भी काम ना करे देन गो टू द नेक्स्ट सोल्यूशन। कितने आंसर्स मिले में, 14। ठीक है, बस हो गया ठीक। मैं इसलिए किसी चीज को छेड़ता नहीं हूँ कि कहानी उधर निकल जाती है, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, मतलब इसलिए कि आपके लिए अभी अगर आपको इसकी वर्थ नहीं भी समझ तो थोड़े से बड़े होंगे ना जब प्रोफेशनल चीजें बड़ी काउंट करती हैं। अच्छा और क्या बताना था अभी, पहले तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी थी।